ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन उस्ताद, यहाँ तक कि जिस्मानी मेहनत भी सब कुछ तकरीबन मुफ्त में दस्तयाब हो। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं, बल्कि ये एक हकीकत पसंदाना मुस्तकबिल है जो टेक्नोलॉजी पर गहरा यकीन रखने वाले विनोद खोसला देखते हैं। तो आइए उनकी 12 ऐसी हैरानकुन पेशेनगोई उनकी दुनिया में चलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को जड़ से बदलने की ताकत रखती हैं। तो खोसला के मुताबिक मुस्तकबिल का दारोमदार दो तरह की सोच पर है। एक तरफ है माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स जो माजी के तजुर्बात से आगे नहीं देख पाते, और दूसरी तरफ है कारोबारी सोच रखने वाले जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ख्वाब देखते हैं। और यही वो बुनियादी फर्क है जो असल तरक्की की रफ्तार तय करता है। यहाँ खोसला एक बहुत बड़ा और शायद मुतनाज़ा दावा करते हैं। उनका मानना है कि जो लोग किसी फील्ड को सबसे बेहतर जानते हैं, यानी वही लोग जिन्हें हम एक्सपर्ट कहते हैं, दरअसल वही बड़ी तब्दीली की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी दायरे में सोच सकते हैं जो माजी में हो चुका है। वो लकीर के फ़कीर होते हैं। अच्छा, तो असल में इन दो सोचों में फ़र्क क्या है? देखिए, माहिरीन बहुत मोहतात होते हैं। वो हमेशा पूछते हैं ये क्यों करें, जबकि कारोबारी सोच वाला शख्स पूछता है क्यों नहीं। वो ऐसे काम करने को तैयार रहता है जिसे बाकी दुनिया शायद बेवकूफ़ी कहे, क्योंकि उसे उसी नामुमकिन नजर आने वाली चीज़ में एक मौका दिखाई देता है। और देखें, ये कोई हवाई बातें नहीं है। खुसला कहते हैं कि पिछले 40 सालों की तारीख उठाकर देख लें, स्पेसएक्स हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या ऊबर, ये तमाम इनकलाबी तब्दीलियां किसी बड़े इदारे या माहिरीन की टीम ने नहीं, बल्कि चंद ऐसे ही बाहिम्मत लोगों ने शुरू की जिन्हें दुनिया ने शुरू में संजीदगी से नहीं लिया था। तो इस कारोबारी ज़हनियत के साथ मुस्तकबिल कैसा नजर आएगा? खोसला की पहली और सबसे बड़ी पेशिंगोई हमारी मईशत की बुनियादों को हिलाकर रख देती है। वो एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करते हैं जहां हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें तकरीबन मुफ्त हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो तकरीबन मुफ्त होने जा रही है वो है महारत यानी एक्सपर्टीज़। खोसला का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, वकील या इंजीनियर का इल्म और तजुर्बा हर किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब होगा। ज़रा सोचें, हर इंसान के पास अपना ज़ाती डॉक्टर जो 24 घंटे मौजूद हो, हर बच्चे के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर जो सिर्फ उसी की रफ्तार से उसे सिखाए। मतलब ये कि बात सिर्फ डॉक्टर और टीचर की नहीं, बल्कि हर फील्ड की जो सबसे बेहतरीन एक्सपर्टीज़ है वो सबकी पहुंच में होगी। अच्छा, महारत के बाद दूसरी चीज़ है मेहनत यानी फिजिकल लेबर। इसका सीधा सा मतलब है कि वो तमाम जिस्मानी काम जो आज इंसान करते हैं, मुस्तकबिल में ये काम रोबोट्स करेंगे। और ये कोई छोटे पैमाने पर नहीं होगा। खोसला का अंदाज़ा है कि 1 अरब रोबोट्स इंसानों की मजमूई मेहनत से भी ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। मकसद नौकरियाँ छीनना नहीं, बल्कि इंसान को मशक्क़त से आज़ाद करना है। ज़ाहिर है, इस अजीम तब्दीली को कामयाब बनाने के लिए हमें हमदर्दी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना होगा ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। और फिर आती है तीसरी तकरीबन मुफ्त चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ताल्लुक़ को ही बदल देगी, प्रोग्रामिंग। हमें अब मशीनों की ज़ुबान यानी कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुस्तक़बिल का कंप्यूटर बिल्कुल बिजली की तरह होगा। जैसे हम बटन दबाते हैं और लाइट जल जाती है, हम ये नहीं सोचते कि पीछे क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर हर वक्त पस मंज़र में मौजूद होगा और हम उसे अपनी ज़बान में हिदायत देंगे और वो हमारा काम कर देगा। तो जब ये तीनों चीज़ें महारत, मेहनत और कंप्यूटिंग इतनी आम और सस्ती हो जाएं, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं कि ये हमारी सेहत, खुराक और तख्लीकी सलाहियतों को कैसे नई शक्ल देगी। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट ये होगा कि हम बीमारी की देखभाल से सेहत की देखभाल की तरफ जाएंगे। आज तो ये होता है कि हार्ट अटैक के बाद पता चलता है कि दिल का मसला था। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी यह मसला 20 साल पहले बता देगी, बीमारी होने से भी पहले। यानी हम बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उससे बचाव करेंगे। और यही तब्दीली बाकी शोबों में भी नजर आएगी। एआई की मदद से कोई भी शख्स फिल्में, मौसीकी और डिज़ाइन बना सकेगा। हमारी खुराक में भी इनकलाब आएगा, जहां माहौल दोस्त प्रोटीन जानवरों की जगह लेंगे, और ज़राअत में भी ऐसी खादें इस्तेमाल होंगी जो माहौल को नुकसान ना पहुंचाएं। ये तो हो गई ज़ाती ज़िंदगी की बात, लेकिन ये तब्दीलियां इससे कहीं बड़ी हैं। ये हमारे पूरे मुआशरे की बुनियादों यानी तवानाई, ट्रांसपोर्ट और वसाइल के निज़ामों को असर नौ तामीर करेंगी। सफ़र का हमारा पूरा तसव्वुर बदलने वाला है। शहरों के अंदर एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ज़ाती गाड़ी से तेज़ और बस के किराए से भी सस्ता हो, और बैनुल अक़वामी सफ़र इतना तेज़ कि न्यूयॉर्क से लंदन दोपहर के खाने पर जाना एक आम सी बात होगी।
اور اب آتے ہیں شاید سب سے بڑے سوال کی طرف، توانائی۔ کیا ہم واقعی فاسل فیول پر اپنا انحصار ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں؟ فیوژن کا نام سنتے ہی ذہن میں بہت کمپلیکیٹڈ سائنس آتی ہے نا؟ لیکن کھوسلا کا حل حیران کن طور پر بہت عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے پلانٹ بنانے کی ضرورت نہیں، بس موجودہ کوئلے کے پلانٹس میں سے کوئلے کا بوائلر نکال کر اس کی جگہ ایک چھوٹا فیوژن ری ایکٹر لگا دیں۔ انفراسٹرکچر وہی، لیکن توانائی صاف اور تقریباً لامحدود۔ اچھا، ایک سوال جو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے وہ ہے وسائل کی کمی کا۔ اس پر کھوسلا کا جواب بہت واضح اور پرامید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مایوس لوگ کہتے ہیں وسائل ختم ہو رہے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی ٹھیک سے انہیں تلاش کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ سب سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فراوانی سے بھرا مستقبل واقعی ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو اسے حقیقت بنانے کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی ایک ایسی دنیا ممکن ہے جہاں ٹیکنالوجی تو ہو فراوانی لانے کے لیے، لیکن اس کی رہنمائی انسانی ہمدردی کر رہی ہو، نہ کہ صرف منافع؟ یہاں کھوسلا ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جیسا بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں لوگوں کی ضرورت نہیں، کاربن کے اخراج کی صرف 1 درجن بڑی وجوہات ہیں، اور ہر وجہ کو حل کرنے کے لیے صرف ایک کامیاب کاروباری شخص کافی ہے۔ اور یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے، جیسے کیلیفورنیا کا وہ سیمنٹ پلانٹ جو ہوا سے کاربن جذب کرتا ہے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس پورے عظیم مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمیں صرف چند ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ناممکن کا خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہوں، اور پھر ان میں اتنی بے وقوفی ہو کہ وہ اس خواب کو سچ کر دکھائیں۔ کھوسلا کے پورے فلسفے کا نچوڑ شاید اسی ایک جملے میں ہے، اور شاید دنیا کو بدلنے کے لیے اسی بے وقوفی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔